अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक तस्वीर के हवाले से जो कि यूक्रेन रशिया वॉर में इमर्ज हुई और इसमें एक इंडियन सोल्जर रोता हुआ देखा जा सकता है। ये इंडियन सोल्जर बेसिकली हाथ जोड़ रहा है मुमकिन यूक्रेनियन हमले के खिलाफ, क्योंकि ड्रोन उसके बिल्कुल सर पर पहुंच चुका है एंड ड्रोन उस पर ग्रेनेड फेंकने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ये इंडियन सोल्जर यूक्रेन रशिया वॉर में क्या कर रहे हैं। इसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया क्यों प्राइवेट मिलिट्रीज को और दूसरे मुल्क के शहरियों को अपनी इस जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका इन्हें फायदा क्या होता है। इससे पहले ये चीज क्लियर हो चुकी है इवन 2023 में ही कि बहुत से इंडियन नेशनल्स जो हैं वो रशियन आर्मी का हिस्सा बने प्राइवेट तौर पर, ताकि वो रशियन आर्मी के हक में लड़ सके। इसी तरह बहुत से लोग जो मिडल ईस्ट से थे और बहुत सी दूसरी कंट्रीज से रिटायर्ड अमेरिकन सोल्जर्स थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो यूक्रेनियन साइड पर गए। यानी कि मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के लोगों ने यूक्रेन और रशिया को अपने अपनी हैसियत के मुताबिक ज्वाइन किया और प्राइवेट सोल्जर के तौर पर वहां लड़ रहे हैं। और इसको लेकर जो इंटरनेशनल न्यूज सोर्सेज है वो भी कंफर्म कर चुके हैं। बहुत से इंडियन सोल्जर्स इससे पहले भी 2022 से लेकर 2023 और अब 2024 में भी रशियन आर्मी का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें से ऐसा ही एक नौजवान हमील नाम का, जो कि एक यूक्रेनियन मिसाइल स्ट्राइक में मारा गया, और ये बात उनके फादर ने बताई कि हमील यूक्रेनियन स्ट्राइक में मारा गया, वो रशियन आर्मी का हिस्सा था। उसके अलावा बीबीसी की एक और रिपोर्ट क्लेम करती है यूक्रेन वॉर द इंडियन मैन ट्रॉमेटाइज्ड बाय फाइटिंग फॉर रशिया, के जो इंडियन लोग हैं वो काफी बड़ी तादाद में रशियन आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं और वहां वो प्राइवेटली रशियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं। और रशियन आर्मी ने भेज दी है फ्रंट लाइंस पर, डोनियक के एरियाज हैं, क्रीमिया के एरियाज हैं, इनके वो इलाके जो कि पहले यूक्रेन के थे लेकिन अब वहां रशिया ने कब्जा किया हुआ है। ये यूक्रेन के मशरकी सरहद के साथ लगने वाले इलाके हैं। इसी तरह एक और इंडियन नौजवान के बारे में भी रिपोर्ट मौजूद है, डेविड मुथप्पन की, कि फेसबुक पर उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी। उस एड में ये ऑफर किया जा रहा था कि अगर वो रशियन आर्मी को कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसे तकरीबन $2200 के आसपास पर मंथ दिए जाएंगे। और इस मनी को देखते हुए, इस पूरी की पूरी ऑफर को देखते हुए उसने रशिया जाने का फैसला किया। इसी तरह सीबीएस न्यूज ये भी क्लेम करता है कि मल्टीपल डोजन्स ऑफ जो इंडियंस हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, वो अपने आप को रशिया यूक्रेन वॉर में झोंक चुके हैं और इस चीज को खुद इंडियन गवर्नमेंट भी मान चुकी है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस चीज को क्लेम किया है कि बहुत से इंडियन नेशनल्स, और इवन उसमें कुछ कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी के एक्स पर्सनल भी हैं, वो रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर में लड़ने के लिए प्राइवेट मिलिट्री के तौर पर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा एक निजाम है और हम इसे अनवील करना चाहते हैं, इसमें जो मौजूद लोग हैं उनको पकड़ना चाहते हैं। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी तमाम ये वजन अपने सर पर नहीं लिया, रादर उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम देकर अपने कपड़े साफ कर लिए। अब ये जो रिसेंट तस्वीर है इसमें एक इंडियन सोल्जर का होना और वो रो रहा है, ये बेसिकली कुछ सोर्सेज क्लेम करते हैं कि ये इंडियन आर्मी का एक्स पर्सनल है, जबकि कुछ सोर्सेज क्लेम करते हैं कि ये इंडियन नेशनल है। तो ये बेसिकली वहां एक फ्रंट लाइन पर मौजूद था और इसके सर पर पहुंचता है यूक्रेनियन ड्रोन जो कि ग्रेनेड्स वगैरह को फेंकता है। और ये ग्रेनेड इवन टैंक पर भी फेंके जाए तो टैंक वगैरह तबाह हो जाते हैं। और यूक्रेन इन ड्रोन्स को काफी ज्यादा एफिशिएंटली यूज करता हुआ आ रहा है। तो ड्रोन जब इसके सर पे पहुंचता है और इससे वो ड्रोन बिल्कुल ऊपर नजर आता है, क्योंकि ये जो क्वाडकॉप्टर्स है बहुत ऊंचा नहीं उड़ रहे होते, इवन बहुत ही ज्यादा लो फ्लाइंग कर रहे होते हैं, तो वो रोने लग जाता है और हाथ जोड़ता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक मिक्स रद्द-ए-अमल आपको देखने को मिलेगा। जो एंटी इंडिया अकाउंट्स हैं वो इसे एक मजाक के तौर पर भी पेश कर रहे हैं कि इंडियन सोल्जर्स एक जंगी माहौल में, जहां वो एक प्राइवेट मिलिट्री पर्सनल के तौर पर गए, वहां भी सही तरह अडेप्ट नहीं कर पा रहे, जो कि उनका लैक ऑफ ट्रेनिंग दिखाता है। जबकि दूसरी तरफ जो प्रो इंडिया अकाउंट्स हैं वो इस पर गुस्से का इजहार इस वजह से कर रहे हैं कि क्यों इंडियन नेशनल्स को यूक्रेन रशिया वॉर में झोंका जा रहा है। बहुत से इवन प्रो इंडिया अकाउंट्स भी ये क्लेम करते हैं कि इसके पीछे खुद इंडियन गवर्नमेंट है, जो कि कुछ पैसों के एवज अपने ही नेशनल्स को इस जंग में झोंक रही है। इसके अलावा यहाँ एक पूरे का पूरा हमें कॉन्सेप्ट मिलता है प्राइवेट आर्मी का, कि इवन रशिया और यूक्रेन भी प्राइवेट मिलिट्रीज को यूज कर रहे हैं रादर कि अपनी वो असल मिलिट्री को यूज करें। रशियन डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक 16,000 से भी ज्यादा लोग मिडल ईस्ट और एशियन कंट्रीज से रशियन आर्मी का हिस्सा बने हैं प्राइवेट तौर पर। और इस प्राइवेट मिलिट्री का बहुत ज्यादा अहम किरदार होता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में, क्योंकि जो आपका जो असल सोल्जर होता है, एक फर्ज करे रशियन आर्मी का सोल्जर अपनी जान गंवा देता है लड़ते हुए, तो उसके लिए बाकायदा आपको एक प्रोटोकॉल देना पड़ता है, उसके लिए फंड वगैरह आपको रिलीज करने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा नेशनल सतह पर उसे रिकग्नाइज भी किया जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट मिलिट्री को यूज करते हो, प्राइवेट सोल्जर्स को यूज करते हो, वो डिस्पोजेबल होते हैं। जैसा कि डिस्पोजेबल ग्लास होता है, उसमें आप पीकर उसे फेंक देते हैं, उससे आपको कोई जवाब देनी आप उसके होते।
इस तरह ये डिस्पोजेबल फौजी होते हैं। ये चूंकि प्राइवेट मिलिट्री के मेंबर्स होते हैं, ये मारे भी जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, बस ठीक है मारे गए तो कोई उसके बाद पूछ पड़ताल नहीं होती। इस तरह अगर हम प्राइवेट मिलिट्रीज की बात करें तो रशिया की एक बदनाम ज़माना वैगनर ग्रुप आती है, जिसे रशिया ने अफ्रीका में डिप्लॉय किया और वहां बहुत से मैस्कर्स में इनका हाथ बताया जाता है। इसी तरह अमेरिका की ब्लैक वाटर है, जिसने सेम इसी तरह बहुत से मैस्कर्स किए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा वो भी बदनाम ज़माना समझी जाती है। इस वक्त अगर ओवरऑल रशिया यूक्रेन वॉर की बात की जाए तो रिसेंटली यूक्रेन ने कुछ एयरफील्ड्स वगैरह पर अटैक किया रशिया की, जिसकी वजह से रशिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ऑयल रिफाइनरीज थी, जबकि उसके मुकाबले में अल जजीरा क्लेम करती है कि रशिया फिर भी बहुत से एरियाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और इन तमाम चीजों के चलते रशिया यूज कर रहा है अपनी प्राइवेट आर्मी को, यानी कि प्राइवेट इस तरह के पर्सनल्स को जिनको उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐड दे देकर खरीदा हुआ है। और बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि रशिया ने चूंकि इनको इस वजह से प्राइवेट मिलिट्री के तौर पर वहां यूज कर रहा है बिकॉज रशिया को पता है कि अभी यूक्रेन के साथ लड़ते हुए उन्हें ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और वो यूक्रेन को भी थोरोली अपने अंडर नहीं ले सके। तो कल को अगर उन्हें पूरे नेटो से लड़ना पड़ेगा तब उन्हें अपनी पूरी फौज की जरूरत होगी। इस वजह से वो अपने बहुत से कोर ब्रिगेड्स को वहां नहीं भेज रहे यूक्रेन में, रादर के वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री से जो वॉलंटियर्स हैं, जो प्राइवेट मिलिट्री पर्सनल के तौर पर रशिया को सर्व करना चाहते हैं, उन्हें अपनी आर्मी में लेकर आए और उन्हें यूज किया जाए यूक्रेन के खिलाफ। और सेम यही काम यूक्रेन भी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के लिए वजह कुछ और है। यूक्रेन के पास पहले ही मिलिट्री पर्सनल की काफी कमी है, इस वजह से वो दूसरे कंट्रीज से भी लोगों को वॉलंटरली अपने इस पूरे एक्ट में लेकर आ रहे हैं। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।